स्कैम 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 पूरे इंडियन मार्केट में चल रहा है स्कैम। हाल ही में हैदराबाद के शेयर मार्केट ट्रेडर एंड मार्केट एडवाइजर मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी पर सेबी ने कर दिया है केस और उन पर लगाया है कुछ फ्रॉड्स के एलिगेशंस, जहां पर सेबी ने उन पर 17 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। तो क्या है ये स्कैम और क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों सेबी ने लगाया है इन पर इतना बड़ा स्कैम का आरोप? तो बात करते हैं इंडियन शेयर मार्केट के बारे में, जहां पर एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेली टर्नओवर है 60,000 करोड़ रुपए का। अगर कुछ हजार करोड़ आगे पीछे हो जाए तो मुझ पर केस मत कर देना सेबी, ऐसी मैं बस जो इंटरनेट से मिला बता रहा हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, नसीरुद्दीन अंसारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 2021 में फाइनेंशियल टीचिंग सर्विसेज देनी स्टार्ट करी, जहां पर वो अपने थंबनेल्स पर क्लिकबेट लगाते थे, जो कि आई थिंक हर यूट्यूबर करता है एंड बेसिकली वो एक तरीका होता है ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मेरे व्यूज नहीं आते क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करो, डू लाइक कमेंट शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबा के जाओ। मगर इन्होंने अपने व्यूअर्स को पर्सनलाइज्ड कोर्सेज ही बेचने स्टार्ट किए, जहां पर इन्होंने अपनी खुद की कंपनी बाप ऑफ चार्ट भी स्टार्ट कर दी। बेसिकली दोस्तों, बाप ऑफ चार्ट वर्क कैसे करती है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वीडियोस को प्रमोट करवाना, जहां पर लोगों को अट्रैक्ट करना कि भैया आप हमारे पर्सनलाइज्ड कोर्सेज लो, ताकि आप लोग जान सको कि शेयर मार्केट में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकोगे। फिर कोर्सेज के नाम पर लाइव सेशंस अटेंड करवाना और उन्हीं लाइव सेशंस को वर्टिकल फॉर्मेट में बनाकर शॉर्ट्स पे और रील्स पे अपलोड करना, ताकि और ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाए। तो ये था इनका बिजनेस फॉर्मेट। मगर सेबी ने इनके इस बिजनेस फॉर्मेट पर नजर डाल दी, तो उन लोगों ने बाप ऑफ चार्ट को 12 जनवरी 2021 को एक लीगल नोटिस भेजा। उस लीगल नोटिस में यह था कि क्या आप कहीं पे कुछ गलत तो नहीं कर रहे, जिसका जवाब नसीरुद्दीन अंसारी ने 21 जनवरी को दिया कि भैया हम तो बस खाली अपनी टीचिंग मेथड्स को, एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, दैट्स इट, और अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर सेबी ने बाप ऑफ चार्ट पर जमकर रिसर्च करनी चालू कर दी, जहां पर उन्होंने बाप ऑफ चार्ट के पेमेंट गेटवे सिस्टम यानी कि बाप ऑफ चार्ट के पेमेंट गेटवे को यानी कि रेजर पे को एक लीगल नोटिस भेजा कि आप हमें बताइए कि इनके जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से हो रहे हैं। फिर रेजर पे ने भी पल्ला झाड़ लिया, ये कहते हुए कि उन्होंने हमसे अब सर्विसेज लेनी बंद कर दी है, और फिर दूसरे किसी पेमेंट गेटवे का नाम बता दिया। मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि पेमेंट गेटवे वर्क कैसे करता है और क्या होता है। पेमेंट गेटवे सिस्टम वर्क करता है किसी भी ऑनलाइन पेमेंट को रिसीव और सेंड करने में, दैट्स इट। जितनी भी वेबसाइट है सब पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करती है। तो अब आप लोगों को बताता हूं कि नई वेबसाइट जो थी वो थी मंच वेबसाइट का भी काम यही था कि वो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करे अपने सर्विसेज में, दैट्स इट। तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था कि भैया हम तो बस खाली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बाकी चीजें आप लोगों को जो जाननी है वो उनसे ही जाने। तो सेबी ने ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर पता किया कि बाप ऑफ चार्ट ने सिर्फ कुछ महीनों में ही 2022 में अपनी कंपनी स्टार्ट करके और कुछ महीनों के अंदर ही 17 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर लिया। तो भैया सेबी की तो जल गई, बोले कि मियाँ इन लोगों ने तो लाइसेंस तक ना लिया हम लोगों से और कोर्सेज बेच रहे ला, तो इस पे केस करते हम लोग। फाइनली दोस्तों 26 अक्टूबर 2023 को सेबी ने 17 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी पर केस कर दिया और उनकी ट्रेडिंग लाइसेंस पर भी बैन लगा दिया गया। और कस्टमर से लिए हुए जितने भी पैसे कमाए गए थे, सेबी ने उन सारे रुपयों को वापस जमा करवाने की मांग करी। देख अंसारी भाई, मैं इस बात से तो बहुत खुश हूँ कि सेबी की तेरी वजह से आंख खुल गई, वरना अडानी वाले केस में तो काश सेबी वालों तुम लोग हिंडरबर्ग की दी हुई रिपोर्ट्स को भी इसी तरह देखते और उस पर काम करते। नसीरुद्दीन की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग वर्कशॉप एंड कोर्सेज करवाने का लाइसेंस सेबी से नहीं लिया था, जो कि मैंडेटरी होता है व्हाइल गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अबाउट शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग। तो हमें इस चीज से सीख मिलती है कि अपने लाइसेंस एंड लीगल पेपर्स को अवेलेबल रखो और अपने बिजनेस को रियल टाइम में कन्वर्ट करते रहो। और मैं सेबी से कहना चाहता हूं कि भैया अगर मेरे से कुछ बोलने में ऊपर नीचे हुआ तो मुझ पे केस मत कर देना, ठीक है? मेरे पास सिर्फ कितने रुपए इरफान मेरे पास होगा कुछ 10 रुपया है ना, हम लोग दोनों को मिला के 20 रुपया हम लोगों के पास 20 रुपया। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए मिलता हूं किसी नई वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो इसको शेयर करते हुए जाना। चलो, खुदा हाफिज।